भैया राजा पागल होए रहो जनत की पराई नारी। राजा पागल होए रहो जनत की पराई। हो गए हैं, वहां से चले घर की तरफ। एक बात और बता दे भाइयों, ध्यान देना एक एक शब्दों पर। जब सियार की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। जब इंसान की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। यदि तुम्हारा ये मन पराई बहन बेटी पर बिगड़ने लगे तो समझ लेना कि मौत की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। ये बात निश्चित है बंधुओं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं बहुत सुंदर चौपाई कि जननी समझानो पर नारी धन पराओ विष से विष भारी। तुलसीदास जी महाराज कहते कि जननी सम जानो पर नारी। जननी कहते हैं मैया को, पराई स्त्री को अपनी मैया की नजर से देखना चाहिए। धन पराओ विष से विष भारी। जो पराया धन हो उस पर कभी भरोसा ना करें, उसे जहर समझ के उससे दूर रहना चाहिए। अगर जाई जगह पे तुलसीदास लिख देते दादा कि जननी समझानो सब नारी, तो क्या होता? तो ये होता मेरे सेकंड खोपड़ी के सबकी जगह पे तो सभी आ जाते, अपने आ जाते, तो अपने को हम समझते तो पैरों अच्छी। बोलिए गोविंद गोविंद भगवान की। महाराज नाश घर पे आ गए। जैसे राजा नाश घर पर आए लेकिन दिल में चैन नहीं राजा को। अब तो वो इंद्राणी दिखाई दे रही है भक्त लोगों, और राजा की भी गलती नहीं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिस किसी को प्रेम की बीमारी लग जाए वो जीवन में कभी छूटती नहीं। हरिओम भैया। अरे प्रेम बुरी जंजीर जब
घर पे आए तो राजा नहुस की पत्नी ने सामने भोजन रख दिया। जवाब दिया, पिया ओ पिया क्या कह रही हूँ? भोजन कर ले। भोजन 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 कुछ बाय ना रहो कह का होएगा? अब अच्छे ना पर चेहरा कैसो को मिले आएगा तो समझ जाओ, बस ऐसे ही रखो, कछु ना पूछो। कह का होएगा? रास्ता से आए रहे थे। हाँ जवाब दिया है, नहीं रानी कोई बात नहीं, आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हमारी भोजन करने की इच्छा नहीं। लेकिन जो महाराज ना उसकी पत्नी थी, महाराज वो पतिव्रता थी, वो नहीं समझ पाई कि हमारे पिया को कौन सो चक्कर सुनो होगा। भक्त लोगों, इधर महाराज नहुस मन में सोचने लगे किस प्रकार से इंद्राणी के साथ में भोग किया जाए। उसी समय राजा नहुस ने कापी कलम ली हाथ में और कापी कलम को लेकर के इंद्राणी के लिए पत्र लिखने लगे। पत्र में लिख दिया खुले शब्दों में, ए इंद्र की पत्नी इंद्राणी, आपको हमारे साथ में भोग करना होगा। यदि तुम भोग करने के लिए तैयार ना हुई तो तुमको और तुम्हारे पति को कुत्ता की मौत मारेंगे। और क्या लिखा पत्र में? आज महाराज नहुस ने उसी समय वो पाती भिजवा दी। जैसे ही वो पाती इंद्र की पत्नी इंद्राणी के पास में गई, प्यारे बंधुओं, उसी समय वो बहुत चालाक स्त्री थी। जैसे ही उसने उसको खोल के देखा, मन में सोचने लगी कि अहिर देवता की मौत आई गई। उसी समय उस प्रश्न का उत्तर चालाक स्त्री ने कैसे दिया दादा? खुले शब्दों में एक दूसरा पत्र लिखा है, महाराज नहुस, हम आपके साथ में भोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं।
पहली शर्त लिखी है महाराज ने, पहली शर्त लिखी है अगर इंद्राणी ने कि महाराज आप जिस पलंग में आप हमसे भोग करने के लिए आओगे वो पालकी ब्राह्मणों के द्वारा गढ़वा करके उसे तैयार की जाए और आगे उसमें 80-80 साल के ब्राह्मण लगवाना और पीछे से महात्मा लगवाना। जैसे ही वो पत्र लिखा और प्यारे बंधु राजा नाउस के पास में वो पत्र पहुंचा, उसी समय राजा नाउस ने पालकी सजवाई ली। पालकी सजवाई महाराज नाउस ने। पालकी सजवाने के बाद में आगे लगाए गए ब्राह्मण और पीछे से महात्मा लगाए गए और जौन व पालकी में बैठी और जवाब दिया चलो। चल दिए हैं ब्राह्मण, 2 खेत चले। बूढ़े ब्राह्मण दादा 80-80 साल की उनकी उम्र, उन पर चला नहीं जा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की, परीक्षित महाराज की। जवाब दिया है, ओरे ब्राह्मणों जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी। तुमको नहीं मालूम इंद्राणी के साथ में हम सहवास करेंगे और चलने में आप काफी देरी कर रहे हो। भक्त लोगों उन ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। उसी समय वो ब्राह्मण कहने लगे, अरे घमंडी राजा, अपने मत में आकर के तू इतना अंधा हो चुका है जो ब्राह्मणों का सम्मान करना भूल गया। जा मैं तुझे श्राप देते अजगर बन जा। पालकी में अजगर बन गए होए गौ भोग महाराज। जैसे अजगर बने तो पृथ्वी पर रेंगने लगी, सिर्फ एक स्त्री के चक्कर में। एक स्त्री के चक्कर में राजा नास आज अजगर बन गए बहनाओ। और ये बात सत्य है। एक कवि ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। क्या लिखे भैया? अब से ध्यान देना, गौरव भैया एक स्त्री के चक्कर में अजगर बन गए। और परीक्षित महाराज, हम तो बस एक ही बात कहेंगे, हमारी समझ में एक बात आई दादा, बेशक प्रेम करना है
तो इंसान से करो, क्योंकि मर्द का प्रेम हमेशा काम में आता है, लेकिन जब स्त्री को प्रेम कभी काम में नहीं आया। क्योंकि महाराज हमारे पास में प्रमाण है, जिसने भी पराई स्त्री से प्रेम किया है अंत में क्या हुआ दादा? विनाश। क्योंकि एक कवि ने बहुत सुंदर शब्द लिखे। क्या लिखे गौरव भैया? लंका के रहने वाले राजा रावण को, जो भगवान श्री राम की जनक नंदिनी मैया सीता को लेकर के चला गया, अंत में उसके साथ में क्या हुआ? पंपापुर के रहने वाले महाराज बाली को देख लो। नीच बाली ने अपनी भैया की स्त्री को छेड़ दिया था। बाली के साथ में क्या हुआ? प्रीति करी थी बाली भैया की नार छिनाई। प्रीति करी थी बाली भैया की नार छिनाई। पंपापुर में रामचंद्र दौड़े कई बार मजनू थे दादा, इनमें बहुत प्रेम था। एक दूसरे के पीछे इतने मरे, अंत में एक भी जीवित नहीं बचा। प्रेम में फंस कर के दोनों ने अपनी जान दे दी, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। महाराज भर्तरी को देख लो, जिनकी पत्नी का नाम था पिंगला, लेकिन महाराज वो भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो पिंगला भी धोखा दे गई। प्रीति करी थी ऊपर भगत ने उनों की पेश परी। प्रीति करे मर्द से नारी तब प्रीति करे।
अगर अपने जीवन को सफल चाहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान।